Now we are going to look at the CAT syllabus when it comes to the data interpretation and logical reasoning section. तो जो DILR का सेक्शन होता है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखेंगे जल्दी से इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके पहले अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू नीड अ टाइम टेबल ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन ओवर द नेक्स्ट 6 or 5 months, यू कैन हैव अ लुक एट दिस वीडियो कि कैसे कैट क्रैक करना है इन 6 months। इसके अंदर मैंने डिटेल एक स्टडी प्लान दिया है कि आपके माइलस्टोन्स क्या होने चाहिए, कैट का पैटर्न क्या है और किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। Also, we are running this short series called Daily Drill, जहाँ पे every day we'll be having a test live for all of you। वो टेस्ट आप सॉल्व करोगे तो शाम को हम उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे इन अ लाइव वर्कशॉप। तो every evening 8 p.m. I'll be coming live with all of you and we'll be discussing the questions that we would have solved during the day। तो ये हो जाएगा हमारा डेली ड्रिल का लाइव वर्कशॉप। अब हम आते हैं डीएलआर के फॉर्मेट। अब डीआरआर जैसे आपको पता है पहले कैट 2011 से 2014 तक जब कैट कंडक्ट होता था दो सेक्शंस के फॉर्मेट में, तो वहां पे क्या होता था, यू हैड क्यूए प्लस डीआई का एक सेक्शन एंड द सेकंड सेक्शन यूज्ड टू बी वीए प्लस एलआर। तो ऐसे करके उसे स्प्लिट किया जाता था। बट कैट 2015 से क्या हुआ, डीआईएलआर एक सेपरेट सेक्शन बन गया। तो वन सेक्शन वाज क्यूए, वन सेक्शन वाज डीआईएलआर एंड वन सेक्शन वाज वीएआरसी वर्बल वाला सेक्शन। और वैसे करके तीन सेक्शंस में से स्प्लिट किया गया। कैट 2015 से कैट 2019 तक कैट जो होता था वो 3 घंटे का टेस्ट हुआ करता था और उसमें हर एक सेक्शन को अपना 1 घंटा मिल जाता था। तो डीआईएलआर जो था वो 60 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना था और उसमें आपको क्वेश्चंस दिए होते थे 32। ये 32 क्वेश्चंस कैसे होते थे, यूज टू हैव 8 सेट्स और हर एक सेट के अंदर 4 क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो वैसे करके आपको 32 क्वेश्चंस मिलते थे। उसमें से अगर आप 4 सेट्स अगर ठीक से कर लो तो डेफिनेटली यू वुड हैव बीन क्लियर ऑफ 99th परसेंटाइल। तो ये मोर और लेस उस टाइम पे इक्वेशन हुआ करता था। फिर कैट 2020 के टाइम पे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कोविड कैट हैड टू बी कंडक्टेड इन 3 स्लॉट्स, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, लोगों को अपने स्लॉट्स तक सेंटर्स तक पहुंचना होता था। इसके लिए उन्होंने कैट को 3 स्लॉट्स में कंडक्ट किया और अभी तक वैसे ही हो रहा है, 3 स्लॉट्स में ही कंडक्ट हो रहा है कैट। तो 3 स्लॉट्स में करने का क्या रिजल्ट हुआ, एक चीज ये हो गई कि कैट का जो पूरा ड्यूरेशन होता था ना वो 3 घंटे की जगह पे भी 2 घंटे का हो, which meant that every section had to be attempted in 40 minutes। तो डीआरआर को अपने 40 मिनट्स मिल गए। अब डीआरआर जब कैट 2020 हुआ था उसके अंदर 24 क्वेश्चंस आए थे। 24 क्वेश्चंस कैसे स्प्लिट हुए थे, दो सेट्स थे जो 6 क्वेश्चन के हुआ करते थे और 3 सेट्स थे जो 4 क्वेश्चंस ईच के हुआ करते थे। तो 2 6s are 12 and 3 4s are 12, 12 plus 12 24 क्वेश्चंस का डीआरआर सेक्शन हुआ करता था। फिर कैट 2021 में एक छोटा सा चेंज आ गया। Instead of 24 questions, they said that 24 questions तो नहीं हो रहे 40 minutes में, people are finding it difficult, so let's bring down the number of sets, let's bring down the number of questions। तो क्या क्या 2021 में, 2021 में 20 questions हो गए instead of 24, but 2 sets into 6 questions remained as they are and 2 sets into 4 questions is what happened। तो जो तीसरा सेट था ना 4 क्वेश्चन वाला वो निकल गया, तो अभी 4 सेट्स हमें करने थे। कैट 22 कैट 23 लास्ट 2 सालों में क्या हो रहा है, डीएलआर ने बोला कि ये 4-6 वाला नहीं करते, अभी लेट्स डू 5 क्वेश्चंस पर सेट एंड लेट्स डू 4 सेट्स इन वन सेक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके एक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं लास्ट 2 सालों से एंड वो 2 सालों के अंदर क्या हो रहा है, ईच सेट विल हैव 5 क्वेश्चंस। नहीं तो क्या होता था, 4 क्वेश्चन वाला सेट होता था, 6 क्वेश्चन वाला सेट होता था। जनरली 4 क्वेश्चन वाला सेट थोड़ा इजी हो जाता था, 6 क्वेश्चन वाला डिफिकल्ट हो जाता था। बट कभी कभी उल्टा भी हो सकता था, there could be a 6 question set that could have been easy, there could have been a 4 question set that could have been difficult। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने लग गया आई थिंक, एंड दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड दैट ये सब निकाल देते हैं, let each set have 5 questions and let each set be of more or less the same level of difficulty। तो अब यहाँ पे because these tests are conducted in multiple slots, एक चीज आ जाती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम नॉर्मलाइज करते हैं चीजों को। अब ऑब्वियसली हर एक स्लॉट के अंदर तो डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट सेट्स आएंगे, नहीं तो सेकंड स्लॉट वाला को तो सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट स्लॉट। दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट क्वेश्चंस। एंड डिफरेंट क्वेश्चंस होने के बाद भी अगर मुझे ये पता करना है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था कंपेयर टू समवन हु हैज टेकन द टेस्ट इन अनदर स्लॉट, तो मुझे कैसे पता चलेगा, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता। अभी अगर हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स, तो ये जो है वो नॉर्मलाइज्ड या स्केल्ड स्कोर्स आप इसे कह सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स वर्सेस परसेंटाइल को देखोगे एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स मोर और लेस सेम ही होते हैं कंपेयर टू द रॉ स्कोर्स, 1-2 मार्क ऊपर नीचे हो जाएगा, बट अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू कैन अज्यूम दैट इतना ही रॉ स्कोर मुझे निकालना पड़ा। तो ये हो रहा है यहाँ पे कि 2020 के अंदर 80th परसेंटाइल वाज 15 मार्क्स, 85 परसेंटाइल के लिए 18 मार्क्स चाहिए होते थे, 90th परसेंटाइल वाज 20 मार्क्स, 95 वाज 25, 30 34। तो अगर आप यहाँ पे जंप देखोगे ना, दिस इज अ जंप ऑफ 1 करेक्ट आंसर, ये भी एक करेक्ट आंसर, ये ऑलमोस्ट 2 करेक्ट आंसर, ऑलमोस्ट 2 करेक्ट आंसर।
एक करेक्ट आंसर। तो आप एक एक आंसर अगर करेक्ट देते जाओगे ना तो आप दूसरे परसेंटाइल ब्रैकेट में जंप कर रहे हो। एंड दैट इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ द कैट कि ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो आपको वहां पे शांति से बैठना, ऐसा नहीं है। आपको एक और क्वेश्चन करने की ट्राई करनी है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक सेट पूरा सॉल्व किया है बट दूसरा सेट आपको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, बट उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन है जो आप आधे अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो अहेड एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस, बिकॉज वहां पे आपको जो इंक्रीमेंटल मार्क्स मिलेंगे ना वही आपका परसेंटाइल ऊपर लेके जाएंगे। अब इसके पीछे वाले जो नंबर्स है ना वो भी ऐसे ही गिरेंगे। तो अब 80th परसेंटाइल अगर मैं 15 पे बोल रहा हूँ, तो जैसे ही आप 5 मार्क नीचे गिर जाते हो ना, अगर आप 10 पे पहुंच जाओगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 80 से 70 परसेंटाइल पे पहुंच रहे हो, नहीं। ये 10 मार्क्स आपको सीधा लेके जाएंगे 55 परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल के ऊपर। अगर आप 5 मार्क्स पे आ जाओ ना, आपको सीधा लेके जाएंगे 30 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल। तो आपको जो फॉल होगा ना वो भी बहुत ज्यादा इंटेंस होगा। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है दैट वेन एवर यू आर सॉल्विंग द कैट पेपर, सो टू से यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो वो राइट होना चाहिए। तो डीएलआर के अंदर एक्यूरेसी प्लेस अ मेजर रोल। 2021 में क्या हो गया? इट रिमेन मोर और लेस सिमिलर। तो 15, 20, 24, 25, 30, 31, 34, ये सारे नंबर्स मोर और लेस कंसिस्टेंट ही रहे इन टर्म्स ऑफ 2021। तो जो हाइपोथेसिस था कि एक सेट जो था ना वो लोग वैसे भी नहीं कर पा रहे थे, तो वो यहाँ पे प्रूव हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2020 में, अगर आपको याद होगा, तो यू हैड 2 सेट्स विद 6 क्वेश्चंस ईच एंड यू हैड 3 सेट्स विद 4 क्वेश्चंस ईच। तो अब यहाँ पे मैं बोल रहा था कि ये एक्स्ट्रा जो सेट है ना 4 वाला, वो जरूरी नहीं है, तो वो निकाल दिया। एंड उसके बाद भी स्कोर्स वही रहे जो लोगों को मिले थे। तो इट वॉज जस्टिफाइड कि लोग 4 सेट्स कर सकते हैं इन 40 मिनट्स। 2022 में क्या हो गया? 11, 13, 15, so all across the board you will see that these scores have fallen down. Now this was because ये जो टेस्ट था ये ज्यादा डिफिकल्ट था कंपेयर टू 2021। एंड अगर आप 23 में भी देखोगे तो भी वही पैटर्न आपको दिखाई देगा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम स्कोर्स यू विल सी। और यहाँ पे भी बिकॉज ये वाला जो था ना वो भी डिफिकल्ट था। अब लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो डिफिकल्टी इसलिए हुई थी लोगों को क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था इन ऑलमोस्ट एवरी स्लॉट विच वाज बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। तो जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी पता नहीं थी उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन टाइप। बट अदरवाइज यस, इट वाज अ डिफिकल्ट टेस्ट, अ डिफिकल्ट सेक्शन, बट नथिंग दैट कुड नॉट हैव बीन मैनेज्ड, वन। एंड टू, अगर वो आपके लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको 80th परसेंटाइल चाहिए तो आपको 4 क्वेश्चन राइट करने हैं। 85 परसेंटाइल इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। 4 से 5 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 90th परसेंटाइल के लिए आपको 5 या 6 क्वेश्चन सही करने हैं। 95th के लिए आपको 6 या 7 क्वेश्चन सही करने हैं। 98 के लिए 9 क्वेश्चन, एंड मोर और लेस थोड़ा सा आगे जाओगे तो अब 9 या 10 क्वेश्चन पे आपको 99 परसेंटाइल भी मिल जाए। तो इतने ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। एंड दैट इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ द डीआईएलआर सेक्शन। आप आधा टेस्ट भी करोगे, आधा सेक्शन भी कर लोगे, तो भी आपको 99 परसेंटाइल इजीली मिल सकता है। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन टाइप्स क्या होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, और फिर लॉजिकल रीजनिंग भी देखेंगे। अब इसके अंदर अगर डेटा इंटरप्रिटेशन में देखा जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है? डेटा को इंटरप्रेट करना है। आपके पास कोई तो डेटा होना चाहिए। अब दैट डेटा इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स इन केस ऑफ द कैट। तो डीआई के अंदर वो नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या तो उसको टेबल में डाल देंगे, तो एक बड़ा सा टेबल होगा जिसके अंदर आपको कुछ रोज कुछ कॉलम्स होंगे, एंड उसमें कुछ डेटा दिया होगा। स्कोर हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, प्रोग्रेसिव मार्किंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? सो दैट इज बेसिकली अ टेबल। देन यू गेट बार ग्राफ्स, जो नॉर्मल हमारे बार ग्राफ्स होते हैं। तो ऐसे कुछ ग्राफ आएगा और ऐसे कुछ बार ग्राफ्स आपको दिए जाएंगे, सो दैट आपको एक ट्रेंड पता चले कि क्या चल। पाई चार्ट्स होते हैं जिसमें अगेन कुछ बेसिक सर्कल होगा और उसमें कुछ कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई होंगी, तो दैट इज बेसिकली अ पाई चार्ट। देन यू हैव लाइन ग्राफ्स। तो लाइन ग्राफ्स भी बेसिक, जैसे अगर लेट्स से ऐसे कुछ कोई कंपनी का कुछ ग्राफ है या रेवेन्यूज है, इनकम है, एक्सपेंडिचर जो भी है, या स्पीड भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके मिल सकती है। तो दैट इज लाइन ग्राफ। स्कैटर प्लॉट्स होते हैं। स्कैटर प्लॉट्स आर बेसिकली वो जो यहाँ पे ये ऐसे कुछ दिया हुआ है और ऐसे ऐसे कुछ है, ये बीच वाले क्लस्टर में बहुत सारे हैं और एक बीच की लाइन अगर दी है, तो आई नो दैट ये लाइन जो है दैट इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट आर, बट दैट इज अ स्कैटर प्लॉट। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेट्स से एक एवरेज कुछ क्राइटेरिया है और एक स्ट्राइक रेट कुछ क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो लोग होंगे उनका एवरेज कम होगा बट स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा, तो वो लोग बहुत ज्यादा फास्ट स्कोर कर पाएंगे बट कम रन बनाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिनका एवरेज बहुत ज्यादा बड़ा होगा लेकिन स्ट्राइक रेट कम होगा, वो लोग स्लो खेलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो स्वीट स्पॉट में होंगे, जिनका एवरेज भी डिसेंट है और स्ट्राइक रेट भी डिसेंट। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन दी प्लॉट यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सा पॉइंट है जो आउटलायर है और कौन सा पॉइंट है जो सेंटर के पास में। ठीक है, सो दैट इज स्कैटर प्लॉट्स। सेट थियरी इवेंट डायग्राम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
काफी सालों से मतलब सेट थ्योरी वेन डायग्राम्स पे एटलीस्ट एक सेट आता ही है इन एवरी स्लॉट। तो यहाँ पे आपको 2 फैक्टर वेन डायग्राम, 3 फैक्टर वेन डायग्राम एंड एक बार आया था 4 फैक्टर वेन डायग्राम। तो उसे भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस वाज समथिंग दैट यू शुड हैव नोन। तो 4 फैक्टर वेन डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 फैक्टर वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट होगा और 3 फैक्टर वेन डायग्राम ऐसे रिप्रेजेंट होगा। बट वेन डायग्राम्स बहुत ज्यादा बार कैट में आता है। एंड अदर वियर्ड स्टफ, अब ये अदर वियर्ड स्टफ क्या है इसको हम देखेंगे आगे। तो व्हाट वियर्ड स्टफ, ये तो ये आया था कैट 2022 स्लॉट 1 के अंदर। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच हैज अ लॉट ऑफ डेटा, बट डेटा ऐसे दिया गया है कि यहाँ पे ना M टू N एक रेलवे लाइन है, P टू Q एक रेलवे लाइन है, A टू B एक रेलवे लाइन है और C टू D एक रेलवे लाइन। आपको ये बताया गया है कि इन दोनों स्टेशन के बीच में आपको शायद 2 मिनट लगते हैं, इन दोनों स्टेशन के बीच में आपको 3 मिनट लगते हैं, हर एक जंक्शन के ऊपर आपको 5 मिनट लगते हैं, ऐसे कुछ आपको वैल्यूज दिए हुए हैं। एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि अगर M से हर 15 मिनट्स में एक ट्रेन निकलती है और अगर मुझे C पे पहुंचना है एक 1:30 को, तो फिर मुझे M में सबसे लास्ट ट्रेन में कौन सी पकड़ सकती है। सो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वे देयर एंड विजुअलाइजिंग इट बिकेम डिफिकल्ट। तो ये थोड़ा सा वियर्ड था, मैनेजेबल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा वियर्ड था। देन यू हैड समथिंग लाइक दिस। अब इसमें दो ग्राफ्स थे, दोनों ऐसे ही थे, बट देन यू हैड टू रियलाइज कि अच्छा ये ए है जो स्क्वायर में दिया हुआ है, बी स्क्वायर में दिया हुआ है, सी स्क्वायर में दिया हुआ है, डी स्क्वायर में दिया हुआ है, लेट्स। एंड देन एबीसीडी के कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, राइट, जो ट्राइंगल्स में दिए हुए हैं। एबीसीडी के कुछ है जो सर्कल्स में दिए हुए हैं। सो दिस कुड बी एनीथिंग, ये रेवेन्यू है, कॉस्ट है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है, बट अगेन नॉट योर कन्वेंशनल बार ग्राफ और लाइन ग्राफ और समथिंग। ठीक है, तो ये था कैट 2022 स्लॉट 2 का। अगर कैट 22 स्लॉट 3 में देखेंगे तो ऐसा एक चार्ट आया था आपके पास। ठीक है, अब इसको आप बार ग्राफ बोल सकते हो, बट देन अगेन हम बोल रहे हैं कि 20 टू 30 इयर्स में इतने लोग हैं जो 1990 में उनकी एज ये थी, 1990 सॉरी 2000 में उनकी एज ये हो गई, 2010 में उनकी एज ये हो गई, 2020 में उनकी एज ये हो गई। तो अब आपको ये समझना है कि कुछ लोग यहाँ से यहाँ पे गए होंगे, 10 साल का जो गैप है। तो दीज 240 पीपल वुड हैव कम हियर, बट अगर 240 यहाँ पे आ गए लेट्स से, एंड यहाँ पे 225 ऑलरेडी थे, तो ये 240 के यहाँ पे 175 हो गए लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। तो फिर वो कैसे हो गए 175, बाकी 65 लोगों का क्या हो गया, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स वर एक्सपेक्टेड ऑफ यू ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ये आपको समझ के हर जगह पे करना पड़ता है कि मेल्स फीमेल्स में क्या हुआ था। ठीक है, एक और अगर देखोगे कैट 2021 स्लॉट 2, अगेन यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और स्टैंडर्ड क्लास का जैसे कुछ 3 इसके अंदर से आपको कुछ बताया गया है कि आपका कोई प्रोजेक्ट था या आपके कोई रिक्वायरमेंट थी या जो भी इन्वेंट्री थी, ये सब आपकी बताई गई। एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि हाउ मेनी ऑफ देम वर देयर जिसमें फर्स्ट क्लास वाज ग्रेटर देन द सेकंड क्लास। सबके इसमें मतलब सितंबर 15 के पहले कौन कौन सी चीजों का रिप्लेनिशमेंट हुआ था, वट एवर बी द केस, राइट। बट आपको वो सब समझना होता है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा ऑफ बीट ग्राफ था जो शायद आपने नहीं देखा हो। ये हम बोल सकते हैं गैंट चार्ट था, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट आप जब एमबीए स्टार्ट करोगे तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि गैंट चार्ट होता क्या है, राइट। सो जैन 1 से लेके जैन 1 तक का 1 ईयर का प्रोग्रेस दिया हुआ है। एंड देन अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट कि किसने क्या प्रोजेक्ट किया, लेट्स से तो 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ फरवरी टू अप्रैल 2 मंथ में। ये इसने भी 2 महीने में किया, इसने 2 महीने में 80% प्रोजेक्ट किया, जो भी है, राइट। सो दैट काइंड ऑफ एन इंटरप्रिटेशन यू विल हैव टू मेक फ्रॉम। तो ये कैट 2021 स्लॉट 3 में, राइट। अब इशू ये आता है कि ये सब वियर्ड चीज देखेंगे तो फिर क्या करना चाहिए लाइफ। ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट ऑल दिस थिंग्स, राइट। बिकॉज आप जितना मर्जी सेट सॉल्व कर लो, जितना मर्जी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब आपका एग्जाम आएगा उस टाइम पे यू विल फेस अ वियर्ड सिनेरियो। हर साल मेरे साथ होता है, आई एम श्योर आपके साथ भी वही होने वाला है। ठीक है, बट उसका आंसर ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लो और आप सब उम्मीद छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर। ठीक है, आप लॉजिकल रीजनिंग भी देख लेते हैं एंड देन बेसिकली वी विल लुक एट व्हाट टू डू इन टर्म्स ऑफ डीआईएल। लॉजिकल रीजनिंग इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि एक लाइन में कुछ लोग बैठे हैं या एक सर्कल में कुछ लोग बैठे हैं, या फिर 5 बिल्डिंग्स हैं, 5 ड्रिंक्स लेते हैं, 5 कलर की कार है, 5 कलर के हाउसेस हैं, जैसे हमने आइंस्टाइन पजल सॉल्व किया था। तो दैट वाज अ क्लासिक अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्रिटिकल पाथ, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं एक चीज करने के, उसमें से एक तरीका होगा जो ऑप्टिमम हो। दैट इज बेसिकली योर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ इज समथिंग दैट आई हैव कवर्ड इन डेली ड्रिल 2। सो डेली ड्रिल अगर आप देखोगे तो डेली ड्रिल के अंदर जो डीआई का जो सेट हुआ था, डेली ड्रिल 3 रादर, तो डेली ड्रिल 3 के अंदर हमने डीआईएलआर के अंदर एक क्रिटिकल पाथ का क्वेश्चन किया था फ्रॉम कैट 2017। तो उसे जरूर चेकआउट कर लीजिए, उसके अंदर क्रिटिकल पाथ में थोड़ा सा बताया। देन ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है और एक छोटी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी में 6 लोग बैठ सकते हैं, छोटी गाड़ी में 4 लोग बैठ सकते हैं। मेरे पास 10 लोग हैं, ए जो है वो बी के साथ बैठना ही नहीं चाहता, सी और डी हमेशा साथ में बैठेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं दोस आर ग्रुपिंग क्वेश्चंस।
अगेन काफी ज्यादा रिलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ द कैट, एंड काफी बार इन्हें देखा गया है, तो दीज आर लाइक फेयरली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द कैट। लॉजिक गेम्स, अब ये कभी तो वंस इन अ ब्लू मून कैट विल आस्क यू अ गेम और अ पजल जो आपने शायद कभी खेला नहीं हो। तो कैट 2017 स्लॉट 2 में आई रिमेम्बर चेस के ऊपर एक क्वेश्चन था कि मुझे अगर मैंने अगर एक क्वीन यहाँ पे रखी हुई है और पीसेस मेरे अगर ये 5 पोजीशन पे है तो वो क्वीन कितने पीसेस को अटैक कर सकती है, या फिर इस बोर्ड पे ऐसे कितने पोजीशन है जहां पे वो क्वीन को रख के हम कोई भी पीस को अटैक नहीं करेंगे। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। Minesweeper is also something that had appeared at the CAT when it was not when they were conducting it in multiple slots, right? तो जो जब वो पेपर घर पे लेके जाने नहीं देते थे और बहुत सारे स्लॉट्स में कंडक्ट करते थे, उस टाइम पे माइनस्वीपर भी मैंने देखा हुआ है स्लॉट्स में आते हुए। एंड देन देर आर बेसिक स्टिक्स कॉइन्स वाले गेम्स, राइट? तो अगर मेरे पास 100 स्टिक्स हैं और मैं 1 से लेके 5 तक कितने भी स्टिक्स उठा सकता हूँ, तो व्हाट शुड आई डू टू एंश्योर दैट आई विन दिस एंटायर गेम? ठीक है, तो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आती हैं लॉजिक गेम्स में। देन यू हैव कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगेन बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, मे बी 2-3 साल में एक बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको कुछ एक पूरा का पूरा एक वर्ड दिया हुआ है या एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट वो वर्ड्स में वो लेटर्स नहीं है जो वो वर्ड में होने चाहिए, उसमें उसके कोड्स लिखे हुए हैं। आपको उसको डिकोड करना है और फिर पता करना है कि कौन से लेटर का कोड क्या है। सो दैट इज बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग। देन यू कैन गेट क्यूब्स वाले क्वेश्चंस। तो नॉर्मल क्यूब्स में मतलब मेरे पास एक क्यूब है, उसको मैंने पेंट किया 6 इसमें और उसको फिर मैंने कट किया 3x3x3 के अंदर, एंड फिर कितने क्यूब्स होंगे जिसपे कोई भी कलर नहीं होगा, कितने क्यूब्स होंगे जिनके एग्जैक्टली दो साइड्स प्रिंटेड होंगे, एंड सो ऑन एंड सो। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन। क्यूब्स के दूसरे क्वेश्चन टाइप भी मिलते हैं जहां पे क्यूब्स को नंबर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था कैट 2015 में, जहां पे क्यूब को पूरा नंबर दिया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 125 तक नंबर्स दिए थे। एंड देन यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द क्यूब्स दैट आर पेंटेड इन सम कलर, और व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द क्यूब्स एट द कॉर्नर्स। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अगर आपको सिमेट्री समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। फिर आता है टूर्नामेंट्स, सीटिंग, रैंडम ईयर वर्ड्स। तब यहाँ पे टूर्नामेंट्स जब मैं बोल रहा हूँ तो एक बहुत ही पॉपुलर सेट आया था कैट 2021 में आई थिंक, जो एक था जैवलिन थ्रो बेस्ड। तो एक इवेंट होता है जिसके अंदर 10 लोग जैवलिन थ्रो करते हैं, उसमें से 6 लोग आगे चले जाते हैं, उसमें से 2 लोग 3 लोगों को गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। इट वॉज अ वेरी कंफ्यूजिंग सेट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वो एक सेट था टूर्नामेंट्स में। आई कैन थिंक ऑफ सीटिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर कैट 2017 आई थिंक स्लॉट 2 में देयर वाज अ सीटिंग क्वेश्चन ऑन एन एरोप्लेन। तो एक बड़ा सा प्लेन होता है, उसके अंदर आयल सीट्स होते हैं, मिडल सीट्स होते हैं, विंडो सीट्स होते हैं, कुछ इसमें लेग स्पेस होता है, कुछ में लेग स्पेस नहीं होता, कुछ इमरजेंसी एग्जिट के पास में होते हैं, सो ऑन। एंड देयर आर 10 पीपल सिटिंग ऑन दीज सीट्स। ठीक है, तो वैसे टाइप के कुछ क्वेश्चन थे ना। ये जो दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना वो डिफिकल्ट वाले थे, तो वो आपको बहुत ज्यादा उसमें टाइम पास नहीं करना है। The good thing about DLR is you will immediately come to know whether the set is difficult or easy, उसको देखते समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड जो डिफिकल्ट सेट है उसको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हमने पहले देखा, there are two sets that need to be done if you want to ensure a 99th percentile in DIR। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्रिटिकल पाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रुपिंग वाला काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। अरेंजमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं आता, बट समझ लोगे तो बेटर है। टूर्नामेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बेसिक गेम प्ले पता होना चाहिए चीजों का, एंड क्यूब्स का एक बेसिक ओवरव्यू अगर आप ले लोगे तो यू विल बी फाइन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप कर लेते हो ना, तो यू शुड बी ओके व्हेन इट कम्स टू दी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे एवरीबडी विल हैव दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट, व्हाट डू आई डू, राइट? नाउ देयर इज नथिंग, राइट? देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। the only secret ingredient is that you practice so much that you are not scared of puzzles। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इतने सारे पजल्स करोगे कि आपका दिमाग जैसे ही पजल देखता है ये सोचने लग जाता है कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूं, ना कि डर जाता है कि अरे मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू डू दैट देन यू शुड बी फाइन। तो क्या करना चाहिए, बिल्ड सॉलिड बेसिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मतलब बहुत सारे आप पजल टाइप्स जो है ना उनको करो, जितने सारे पजल टाइप्स आप कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे एक हमारी प्लेलिस्ट है कॉल्ड डेस्टिनेशन DILR, डू चेक इट आउट। आई विल पुट ऑल दीज रेलेवेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर योर बेनिफिट। तो आप वो एक चेक कर लीजिए, उसके अंदर मैं हर हफ्ते एक नई पजल टाइप सॉल्व करता हूँ आपकी।
देन यू हैव टू टेक मॉक्स एंड सॉल्व कैट लेवल सेट्स। ठीक है, तो कैट लेवल के जो भी सेट्स हैं, जितने भी मॉक्स आप दे सकते हो, 20, 25, 30 जितने भी आप दे सकते हो दे दीजिए। हर एक मॉक के अंदर आपको 4 सेट्स मिलेंगे। आपके 100 से लेके 80 से लेके 100 सेट्स आपके यहाँ पे ही बच जाएंगे जो कैट लेवल के। टारगेट करना है फ्रॉम नाउ टिल द कैट 250 कैट लेवल सेट्स। नाउ these कैन इंक्लूड पास्ट कैट पेपर्स, मॉक टेस्ट्स एंड whatever practice you do in addition to your mock tests and past cat papers। ठीक है, सो मेक श्योर दैट ये 250 का टारगेट आपका अचीव हो जाए, बिकॉज इससे आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा टू द वेरियस क्वेश्चन टाइप्स दैट कैन अपीयर एट द कैट। देन यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। एक या दो सेट्स आर मोर देन इनफ व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग द कैट। 3 सेट करूंगा या 4 सेट करूंगा, ये मेंटालिटी में मत घुस जाना, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फोकस ऑन दिस सेट दैट यू हैव ऑन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंप्रूव योर सिलेक्शन। डीआई के अंदर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहिए तो 5 मिनट ले लो सेक्शन के स्टार्टिंग में, बट ये पक्का डिसाइड कर लो कि ये इजी सेट है, ये डिफिकल्ट सेट है। बिकॉज अगर आपका सिलेक्शन बेटर हो जाएगा ना, तो आप बहुत इजीली वो सेट सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी मेंटल प्रेशर। एंड जो मैंने आपको वियर्ड सेट्स दिखाए ना, जो भी आपको डायग्राम्स दिखाए थे मैंने, दोस वर द इजीएस्ट सेट्स इन दैट ईयर्स कैट, इन दैट ईयर्स डीआईएलआर सेक्शन एट द कैट। ठीक है, तो ये समझ लेना कि अगर कोई चीज वियर्ड दिख रही है ना, तो सिर्फ उसके दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो डोंट रियली से दैट ओके दिस लुक्स डिफिकल्ट दैट्स व्हाई आई विल नॉट सॉल्व इट, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई चीज डिफिकल्ट लगती भी है, उसको 2 मिनट दो, समझ तो लो एटलीस्ट क्या हो रहा है करके, एंड उसके बाद यू कैन डिसाइड टू। बट मोर और लेस सिलेक्शन इंप्रूव करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो दूर हो जाए। So I hope you liked this video. I hope you have a better understanding of the DLR section now compared to what you had 15, 20 minutes back. And I hope you implement all these things that I have mentioned to you. तो ये सारी चीजें कर लीजिए। डेस्टिनेशन DLR चेक करते रहना। डेली ड्रिल जब जितना हो सके आप अटेंड करो, जितना हो सके आप अपने आप से भी सॉल्व करो सेट्स। आई एम श्योर यू विल डू एन अमेजिंग जॉब एट द कैट। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स रिगार्डिंग समथिंग दैट यू नीड मोर क्लैरिटी ऑन, कोई चीज है जो आपको सीखनी है, कोई सेट है जो आपको सॉल्व करके चाहिए, which you think will benefit the entire community, do let us know. We will try to incorporate it in our upcoming videos. If you have any comments, any doubts about anything, do put it in the comment section below. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब to this channel for more meaningful content, and share it with all your friends whom you think will benefit from this entire initiative that we have done.